ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथः चतुर्स्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सञ्चिन्तय मनसा तानुवाच हसन्निव वञ्चिता मत्स्वरूपेण दैत्याः किं गुरुणा किल अहं काव्यो गुरुश्चायं देवकार्यप्रसाधकः अनेन वञ्चिता यूयं मध्याज्या नात्र संशयः मा श्रद्धवं वचोऽस्यार्या दाम्भिकोऽयं कृतिः अनुगच्छत् मां याज्यास्तयज्यतेनं बृहस्पतिम् इत्याकर्णवचस्तस्य दृष्ट्वा तौ सदृशौ पुनः विस्मयं परमं जग्मु काव्योऽयमिति निश्चिता स तान् वीक्ष्य सुसम्भ्रातान् गुरुर्वाक्यमुवाचः गुरवो वञ्चयत्येव मद्रूपोऽयं बृहस्पतिः प्राप्तो वञ्चयितुं युष्मान् देव कार्यार्थ सिद्धये मा विश्वासं वचस्यस्य कुरुध्वं दैत्यसत्तमा प्राप्ता विद्या मया शम्भो युष्मानध्यापयामि ताम् देवेभ्यो विजयं नूनं करिष्यामि न संशयः इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं काव्यरूपधरस्य ते विश्वासं परमं जग्मु काव्योऽयमिति निश्चयात् काव्येन बहुधा तत्र बोधिता किल दानवा बुबुधुर्गुरुर्माया मोहिता काल्पर्यत्यात् एवं ते निश्चयं कृत्वा ततो भार्गवमब्रुवन् अयं गुरुर्नो धर्मात्मा बुद्धिदश्च हिते रतः 10 वर्षाणि सततमयं नः शास्ति भार्गवः गच्छ त्वं कुहको भासि नास्माकं गुरुरुप्युत इत्युक्त्वा भार्गवं मूढा निर्भत्यस्य च पुनः पुनः जगृहुस्तं गुरुं प्रीतया प्रणिपत्याभिवाद्य च काव्यस्तु तन्मयान् दृष्ट्वा चूकोपाथ शशाप च दैत्यान् विबोधितान् मत्वा गुरुणा चातिवञ्चितान् यस्मान्मया बोधिता वै गृहीणुर्न च मे वचः तस्मात् प्रनष्टसंज्ञा वै पराभवमवाप्स्यथ मद्वज्ञा फलं कामं स्वल्पे काले हैवाप्स्यथ तदास्य कपटं सर्वं परिज्ञातं भविष्यति इत्युक्त्वा जगामाशु भार्गवः क्रोधसंयुतः बृहस्पतिर्मुदं प्राप्य तस्थौ तत्र समाहितः ततः शक्तान् गुरुर्ज्ञात्वा दैत्यान्स्तान् भार्गवेण हि जगाम तरसा त्यक्त्वा स्वरूपं स्वम्
विद्याय च गत्वोवाच तदा शक्रं कृतं कार्यं मया ध्रुवम् शक्ता शुक्रेण ते दैत्या मया त्यक्ता पुनः किल निराधारा कृता नूनं यत्त्वध्वं सुरसत्तमा सङ्ग्रामार्थं महाभाग शापदग्धा मया कृता इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं मघवा मुदमाप्तवान् जहयशुश्च सुराः सर्वे प्रतिपूज्य बृहस्पतिं सङ्ग्रामाय मतिं चक्रुः सन्विचार्य मिथः पुनः निर्ययुर्मीलिताः सर्वे दानवाभिमुखा सुरा सुरान् समुद्यतान् ज्ञात्वा कृतोद्योगान् महाबलान् अन्तर्हितं गुरुं चैव बभूवुश्चिन्तयान्विता परस्परमथोश्चुस्ते मोहितास्तस्य मायया संप्रसादो महात्मा च यातोऽसौ हृष्टमानसः वञ्चयित्वा गतः पापो गुरुः कपटपण्डितः भ्रातृस्त्रीलम्भनः प्रायो मलिनोऽन्तर्बहिः शुचि किं किं कुर्मः च गच्छामः कथं काव्यं प्रकोपितं कुर्वीमहे सहायार्थं प्रसन्नं हर्यष्टमानसम् इति सञ्चितये ते सर्वे मिलिता भयकम्पिता प्रह्लादं पुरतः कृत्वा जग्मुस्ते भार्गवं पुनः प्रणेमुश्चरणौ तस्य मुनेर्मौनभृतस्तदा भार्गवस्तानुवाचार्थ रोषसंरक्तलोचनः मया प्रबोधिता यूयं मोहिता गुरुमायया न गृहीतं वचो योग्यं तदा याज्याहितं शुचि तदावगणितश्चाहं भवद्भिस्तद्वशं गतेः प्राप्तं नूनं मदोन्मत्तेर्ममावमाजनं फलम् तत्र गच्छत सत्पृष्टा यत्रासौ कपटाकृतिः वञ्चकः सुरकार्यार्थे नाहं तत्त्वधिवञ्चकः व्यासोवाच एवं ब्रुवन्वतं शुक्रं तु वाक्यं सन्दिग्धया गिरा प्रह्लादस्तं तदोवाच गृहीत्वा चरणौ ततः प्रह्लादुवाच भार्गवाद्य समायातन् याज्यानस्मांस्तथातुरान् त्यक्तुं नार्हसि सर्वज्ञे त्वद्धितांस्तनयान् हीनः गते त्वयि तु मन्त्रार्थं शैलूषेण दुरात्मना त्वद्वेषमधुरालार्पैर्वयं तेन प्रवञ्चिता अज्ञानकृतदोषेण नैव कुप्यति शान्तिमान् सर्वज्ञस्त्वं त्वजानासि चित्तं नः प्रणवं त्वयि ज्ञात्वा नस्तपसा भावं त्वज कोपं महामते ब्रुवन्ति मुनयः सर्वे क्षणकोपा हि साधवः जलं स्वभावतः शीतं
वहन्यातपसामगत मातभवतयुष्णं वि योगाश्च शीतत्वमनुगच्छति क्रोधचण्डालाररूपो वै त्यक्तव्यः सर्वथा बुधे तस्माद्रोषं परित्यज्य प्रसादं कुरु सुव्रत यदि न त्यजसि क्रोधं त्यजस्य सन् मांसो दुःखितान् त्वया त्यक्ता महाभाग गमिष्यामो रसातलम् व्यास उवाच प्रह्लादस्य वचः श्रुत्वा दृष्ट्वा च ज्ञानचक्षुषा विलोक्य सुमना भूत्वा तानुवाच हसन्निव न भेतव्यं न गन्तव्यं दानवा वारसातलम् रक्षयिष्यामि वो याज्ञान् मन्त्रैरवितथे किल हितं सत्यं ब्रवीम्यत्यं शृणुध्वं तत्तु निश्चयम् वचनं मम धर्मज्ञा श्रुतं यद् ब्राह्मणः पुरा अवश्यन् भाविनो भावा प्रभवन्ति शुभाशुभा दैवं न चान्यथा कर्तुं क्षमः कोऽपि धरातले अद्धिमन्दबलायूयं कालयोगाद् संशयम् देवैर्जिता सकृच्चापि पातालं प्रतिपत्स्तय प्राप्तः प्रयाय कालो व इति ब्रह्माभ्यभाषत भुक्तं राज्यं भविष्यश्च पूर्णं सर्वं समृद्धिमत् युगानि दश पूर्णानि देवानाक्रम्य मूर्धनि दैवयोगाश्च युष्माभिर्भुक्तं त्रैलोक्यमूर्जितम् सावर्णिके मनौ राज्यं पुनस्तत्तु भविष्यति पौत्रस्त्रैलोक्यविजयी राज्यं प्राप्स्यति ते बलि यदा वामनरूपेण अयत्तं देवेन विष्णुना तदैव च भवत्पौत्रः प्रोक्तो देवेन विष्णुना यतं येन बले राज्यं सिद्ध्यये त्वमिन्द्रो भविता चाग्रे स्थिते सावर्णिके मनौ भार्गवोवाच इत्युक्तो हरिणा पौत्रस्तव प्रह्लादसाम्प्रतम् अदृशः सर्वभूतानां गुप्तश्चरीति भीतवत् एकदा वासवेनासौ बलिर्गर्दभरूपभाक् शून्ये गृहे स्थितः कामं भयभीतः शतक्रतो पृष्टश्च बहुधा तेन वासवेन बलिस्तदा किमर्थगार्दभं रूपं कृतवान् दैत्यपुङ्गवः भोक्ता भोक्ता त्वं सर्वलोकस्य दैत्यानां च प्रशासिता न लज्जा खररूपेण तव राक्षससत्तम तस्य त्ववचनं श्रुत्वा दैत्यराजो बलिस्तदा प्रोवाच वचनं शक्रं गोत्र शोकः शतक्रतो यथा विष्णुर्महातेजा मत्स्यकश्च पतां गतः तथाहं खररूपेण संस्थितः कालयोगतः यथा त्वं कमलेन संस्थितो ब्रह्महत्यया पीडितश्च तथा हृद्य स्थितोऽहं खररूपिकः
दैवाधीनस्य किं दुःखं किं सुखं पाकशासन कालः करोति वै नूनं यदिच्छति यथा तथा। भार्गवोवाच इति तौ बलिदेवेशौ कृत्वा संविदमुत्तमाम् प्रबोधं प्राप्तुतः कामं यथा स्थानं च जग्मतुः इत्येतत्ते समाख्याता मया दैवाबलिष्ठता दैवाधीनं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। चतुर्स्कन्धे 14वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। शुक्राचार्य का दैत्यों के पास जाना और दैत्यों का उन पर विश्वास न करना। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा मन में सोचकर शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाकर आए हुए देव गुरु बृहस्पति की बातों में आकर आप लोग ठगा गए क्या? हे मेरे यजमानों, असली शुक्राचार्य मैं हूँ। यह तो देवताओं का कार्य साधन करने के लिए छंद वेद में आया हुआ बृहस्पति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने बहुत बुरी तरह आपको ठगा है। हे महानुभाव गण, आप लोग इस धूर्त की बातों पर विश्वास न करिए। यह ढोंगी बृहस्पति मेरा वेश बनाकर आप लोगों को धोखा दे रहा है। अतएव आप मेरी बातों का अनुसरण करें और इसे त्याग दें। उनकी यह बात सुन और उन दोनों का समान आकार प्रकार देखकर वे दैत्य बड़े असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि संभव है कि ये ही शुक्राचार्य हैं। उन सबको चकराया देखकर गुरु बृहस्पति ने कहा, आप लोगों का वास्तविक गुरु मैं ही हूँ। ये तो हमारा रूप बनाए हुए बृहस्पति हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने और आपको धोखा देने के लिए आए हैं। ये श्रेष्ठ दैत्यो, आप इनकी बात पर विश्वास न करिएगा। साक्षात शंकर भगवान से मैंने जो विद्या प्राप्त की है उसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मैं आपको देवताओं पर विजय दिला दूंगा। शुक्र रूपधारी गुरु बृहस्पति की बातें सुनकर दैत्य को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे सच्चे गुरु यही हैं। शुक्राचार्य ने यद्यपि उन्हें बहुत समझाया, किंतु समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित दैत्य किसी प्रकार प्रबुद्ध नहीं हुए। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने शुक्राचार्य से कहा, हमारे गुरु यही हैं। ये बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है और सदा हमारे हित में संलग्न रहते हैं। ये शुक्राचार्य 10 वर्ष से हमें शिक्षा देते आ रहे हैं। आप हमारे गुरु नहीं हैं, बल्कि कोई ठग है। आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहकर उन मूर्खों ने शुक्र को बार बार धिक्कारा तथा छद्मवेशी गुरु बृहस्पति को प्रणाम किया और बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें अपना गुरु बना लिया। दैत्य को इस प्रकार बृहस्पति में तन में देखकर शुक्राचार्य ने जब समझ लिया कि इन पर देव गुरु का गहरा रंग चढ़ गया है, तब वे बहुत क्रोध हुए और शाप देते हुए बोले, हे मूर्खों, बार बार सस जाने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हारी बुद्धि मारी जाएगी और तुम पराधीन हो जाओगे। बहुत थोड़े ही दिनों में तुम मेरी अवज्ञा करने का फल पा लोगे। तब तुम्हें इस धूर्त की चालों का पता चलेगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल वहां से चल पड़े। इससे बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए और बड़े आनंद से वहां रहने लगे। गुरु बृहस्पति को जब ज्ञात हुआ कि दैत्य को शुक्राचार्य का शाप मिल गया है, तब तुरंत अपना वास्तविक रूप धारण करके वे वहां से चल पड़े। वहां से वे सीधे देवराज इंद्र के पास गए और कहा, मेरी भली भांति आपका काम बना दिया है। एक तो दैत्य को शुक्र का शाप मिल गया और बाद में मैंने भी उन्हें त्याग दिया। हे श्रेष्ठ देवताओं, ऐसा करके मैंने दानवों को सर्वथा निराधार बना दिया है। अब आप लोग युद्ध की तैयारी में लग जाइए। हे महाभाग, मैंने अपनी चाल से दैत्यों को शापाग्नि में भून दिया है। गुरु बृहस्पति की बातें सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वहां उपस्थित सब देवता भी निहाल हो गए।
उन्होंने उनकी पूजा की। इसके बाद वे सब एक साथ एकत्रित होकर संग्राम संबंधी मंत्रणा करने लगे। तदंतर सब देवता एक साथ दैत्यों से लड़ने के लिए चल पड़े। उधर जब दैत्यों को ज्ञात हुआ कि महाबली देवता युद्ध की तैयारी करके चढ़ाई करने वाले हैं, उन पर भी अपने संभा संभानित गुरु छद्मवेशी बृहस्पति को गायब देखकर दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। देवगुरु की माया से मोहित दैत्य परस्पर कहने लगे कि हम लोग बृहस्पति की चालों में आ गए, जिससे महात्मा शुक्राचार्य रुष्ट होकर हमें छोड़ गए हैं। अतएव अब जैसे भी हो, हमें उन महात्मा को मनाना चाहिए। वह पापी और कपटी पंडित हमारा गुरु बनकर बड़ा करारा धोखा दे गया है। अपने भाई उत्थय की पत्नी के साथ दुराचार करने वाला, मन का कपटी और ऊपर से पवित्र बना रहने वाला वह असाधारण धूर्त निकला। अब हम क्या करें? आखिर हमने अपने गुरु शुक्राचार्य को क्यों कुपित किया? अब क्रुद्ध शुक्राचार्य को हम अपनी सहायता के लिए किस तरह प्रसन्न करें? दैत्यों ने ऐसा विचार करके दैत्यराज प्रहलाद को अपना नेता बनाया और भय से कांपते हुए वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर वहां पहुंचकर दैत्यों ने चुपचाप बैठे हुए अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। चरण स्पर्श करने पर क्रोध से लाल आंखें करके शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति की माया से मोहित होकर तुम लोगों ने मेरी हितकारी बातें नहीं मानी। अब तुम अपने अब तुम हमें अपना गुरु बनाने आए हो। उस समय तुम देवगुरु की बात में इस प्रकार आ गए थे कि मेरा अपमान तक करने को उतारू हो गए। मदोन्मत्त होकर तुमने जो मेरा तिरस्कार किया था, अब उसका फल भोगो। तुम लोग उसी कपटी, वंचक और देवताओं का काम बनाने वाले बृहस्पति के पास जाओ। मैं उसकी तरह ठग नहीं हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उखड़ी बातें करते हुए शुक्राचार्य के पैर पकड़कर दैत्यराज प्रहलाद ने कहा। प्रहलाद जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे भार्गव, हम दैत्य आपके यजमान हैं। इस समय बहुत दुखी होकर आपके पास आए हैं। हम आपके हित चिंतक पुत्र के समान हैं, सो आप हमें न त्यागिए। आपके चले जाने पर उस बहुरूपिया बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा चाल ढाल की नकल करके मीठी मीठी बातों में फंसाकर हमको खूब मूर्ख बनाया। शांति संपन्न लोग अज्ञानवश किए हुए दोष को मन पर नहीं लाते और कोप नहीं करते। आप सर्वज्ञ हैं, अतएव जानते हैं कि हमारा चित्त किस प्रकार आपके श्री चरणों में आसक्त है। आप अपने तपोबल से हमारा मनोभाव जानकर कोप त्याग दीजिए। हे महामते, सब मुनियों का कथन है कि साधु पुरुषों का कोप क्षण भर के लिए ही होता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संयोग से उसमें गर्मी आ जाती है। लेकिन उस अग्नि तथा धूप का संपर्क हटते ही वह पुनः शीतल हो जाता है। हे सुव्रत, क्रोध चांडाल रूप होता है, अतएव विद्वान पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह उसे सर्वथा त्याग दे। तो आप कोप त्याग कर हम पर प्रसन्न हो जाइए। यदि आप कोप को न त्याग कर हम दुखी सेवकों को त्याग देंगे, तो हे महाभाग, आपसे परित्यक्त होकर हम रसातल चले जाएंगे। व्यास जी बोले, प्रहलाद के वचन सुनकर शुक्राचार्य ने ज्ञान दृष्टि से सब बीती बातें देख ली और प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, हे दानव, तुम लोग मत डरो और रसातल को ना जाओ। मैं अपने अमोघ मंत्र बल से तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि तुम लोग हमारे पुराने यजमान हो। हे धर्मज्ञो, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो सत्य, निश्चयात्मक तथा हित कर वचन कहे थे, उन्हें सुनो। अच्छा या खराब जो बात होने वाली होती है, वह होकर ही रहती है। इस धरातल पर क्या कोई भी ऐसा पुरुष है कि जो होनी को मेट सके? इसमें कोई संदेह नहीं कि आज तुम लोग समय के फेर से निर्बल हो गए हो, जिससे एक बार देवताओं से परास्त होकर तुम्हें पाताल लोक में जाना पड़े। किंतु एक समय ऐसा भी था कि जब तुमने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का उपभोग किया था। यह ब्रह्मा जी ने कहा था।
उस समय तुमने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें हराया और दैवीय योग से पूरे 10 युगों तक समस्त त्रिलोकी पर राज्य किया। अब सावर्णी मनवंतर में तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें हाथ आएगा और तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके पुनः दैत्यों का साम्राज्य स्थापित करेगा। पूर्व काल में जब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि का राज्य छीना, तब कहा था, हे राजा बलि, इस समय देवताओं की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैंने तुम्हारा राज्य छीन लिया है, किंतु आगे चलकर सावर्णी मनवंतर में तुम ही स्वर्ग के शासक इंद्र होगे। शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के कथनानुसार इस समय तुम्हारा पौत्र बलि सब लोगों से अपने को छिपाता हुआ भयभीत व्यक्ति के समान घूम रहा है। एक दिन इंद्र से भयभीत राजा बलि गधे का रूप धारण करके एक सूने घर में खड़े थे। उसी समय इंद्र वहां आ पहुंचे और कहा, हे दैत्य पुंगव, आपने गधे का रूप धारण क्यों किया है? किसी समय आप सब लोकों के राजा और दैत्यों के शासक थे। हे राक्षस श्रेष्ठ, इस प्रकार गधे का रूप धारण करने में आपको लज्जा का अनुभव नहीं होता? इंद्र का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि बोले, हे देवराज, इसमें लज्जा की क्या बात है? जैसे महातेजस्वी भगवान विष्णु को मत्स्य और कश्यप का रूप धारण करना पड़ा था, उसी प्रकार समय के फेर से मैं भी गधे का रूप धारण करके समय बिता रहा हूँ। जिस प्रकार आप ब्रह्म हत्या से डर कर कमल वन में छिपे बैठे थे, उसी तरह मैं भी शत्रु से पीड़ित होकर गधे का रूप धारण करके जीवन यापन कर रहा हूँ। हे पाक शासन, भाग्य के अधीन रहने वाले पुरुषों के लिए क्या सुख और क्या दुख, उनके लिए दोनों समान रहते हैं। समय जो चाहता है वह कराता ही है। शुक्राचार्य ने कहा, इस प्रकार राजा बलि और इंद्र ने परस्पर वार्तालाप करके आश्वासन प्राप्त किया और वहां से अपने अपने अभिलषित स्थान को चले गए। हे दैत्यो, इस प्रकार मैंने तुम्हें भाग्य की प्रबलता का इतिहास बतलाया। देवताओं, दानवों और मानवों से परिपूर्ण समस्त संसार सदा दैव के अधीन रहता है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे भाषाटीकायां चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीदुर्गादेव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे